एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस सिंपल पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट पे जो केस चल रहा था केंद्रीय विद्यालय के क्लास 1 के एडमिशन की एज को कम करने के सिलसिले में, उसका आज फाइनल डिसीजन आने वाला था। वैसे दोस्तों मैं अभी तक ही राह ही देख रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर उनका जो जजमेंट है वो अपलोड हो जाए, पर जजमेंट अपलोड होने में काफ़ी देर है और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग राह देख रहे होंगे कि आखिर डिसीजन क्या आया है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों जो खबर आई है वो ये खबर आ रही है दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस अ प्लीज चैलेंजिंग मिनिमम 6 years एज क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन द क्लास 1 एट केंद्रीय विद्यालय। इसका ये मतलब है दोस्तों, आखिर वही चीज़ हुई है जिसका हमें डर था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे जितनी भी प्लीज थी जो चैलेंज कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के एज का क्राइटेरिया बदलने को, उस सारे प्लीज को डिसमिस कर दिया है। उन सारे प्लीज को दोस्तों सिरे से नकार दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही न्यूज़ निकल के आ रही है। मैं दोस्तों जैसे ही इस दिल्ली हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जजमेंट आ जाता है, मैं वो जजमेंट की कॉपी भी आपके साथ डिटेल में पूरी तरह से शेयर करूंगा। वैसे जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ तो यही कह रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है जितनी भी प्लीज चैलेंज की गई थी केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन के सिलसिले में, वो पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सिरे से नकार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये दिखता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज जो फाइनल जजमेंट हुआ है उस जजमेंट में जस्टिस रेखा पल्ली जी ने ये कहा है कि वैसे तो वो पूरी तरह से डिसमिस कर रही है जितने भी प्लीज़ फाइनल की गई थी, चैलेंज किए गए थे केंद्रीय विद्यालय का एज का एडमिशन सिलसिले के चेंज होने में, उन सारे को उन्होंने डिसमिस कर दिया है। और इसी सिलसिले में वो जजमेंट का एक ऑर्डर भी पास करने वाले हैं जल्द से जल्द, जो अपलोड किया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट में। दोस्तों इस केस में जो एडवोकेट थे अशोक अग्रवाल जी, जो केंद्रीय विद्यालय के संगठन के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने ये पिटिशंस दायर की थी कि जो केंद्रीय विद्यालय ने एज का क्राइटेरिया चेंज किया है उसमें आर्टिकल 14, 21 और 21A का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पर आर्टिकल 14 ये पूरी तरह से राइट टू एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन के वकीलों ने आज जज के सामने ये बात रखी है कि हमारा जो हमने जो चेंजेस किया है एज का क्राइटेरिया चेंज करने में, उसमें किसी भी तरह का राइट टू एजुकेशन का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की जो एक्ट है वो पूरी तरह से ये स्टेट करता है कि वो राइट करता है उन बच्चों का एजुकेशन जो 6 साल से 14 साल के बीच में है। तो ऑब्वियसली जो एज का चेंज किया गया है ये सारी चीज़ों को देखकर ही किया गया है, ऐसा केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस रेखा पल्ली जी ने सारी जो पिटिशंस आई थी, सारी जो चैलेंज किए गए थे केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस एक्ट के खिलाफ, उन सभी को डिसमिस कर दिया गया है। दोस्तों फिलहाल तो यही बुरी खबर है आप सभी लोगों के लिए कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एज का जो क्राइटेरिया का जो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें जो भी तर्क वितर्क लगाए गए थे उन सारे तर्क वितर्कों को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सटीक जवाब देते हुए उनको सिरे से नकारा है। कोर्ट ने भी केंद्रीय विद्यालय के पक्ष में ही अपना फैसला सुना है। दोस्तों हम जजमेंट की कॉपी की राह देख रहे हैं, जजमेंट की कॉपी आते ही हम एग्जैक्टली ईच पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बने रहिए जजमेंट कॉपी के लिए हमारे साथ। हम आपसे जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।